दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों का एग्जाम जो है 9 दिसंबर से शुरू हो रही है और प्री टेस्ट का एग्जाम में बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे दोस्तों आपको फाइनल एग्जाम में वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसे आपका प्री टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। कितना बंदा चाहते हैं सर लिटरेचर सेक्शन से भी क्वेश्चन होना चाहिए और हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होना चाहिए, तो एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूले। और हाँ, अभी भी आपके पास 2 महीना है आपके हाथों पे, तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए हैं वो अब जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके आप लोग क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर ले। क्रैश कोर्स का क्लास हमारा सुबह और शाम दोनों टाइम चलती है और सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, वो भी आपके लैंग्वेज में। क्योंकि मेरे भाई आप सभी को पता है कि क्वेश्चन को रट्टा लगाना पॉसिबल नहीं है। 1-2 सब्जेक्ट रहती तो रट्टा लगा लेते, लेकिन मेरे भाई एक सब्जेक्ट में 20-20 चैप्टर है, कैसे रट्टा लगाए। तो इसके लिए यहाँ पे आप लोगों को बेटर तरीके से एकदम बच्चों की तरह समझाया जा रहा है। तो लेट ना करें, जाएं कोर्स को ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह और शाम दोनों टाइम जुड़े रहिए सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। आइए सर एक एक क्वेश्चन को हम लोग मुलाकात करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आती है भाई, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, गड़बड़ाना नहीं भाई, ठीक है। हु वाज मिस्टर हेमल, आपसे पूछा गया कि हमारे मिस्टर हेमल कौन थे भाई। तो आप सभी को पता है गुरुजी, जो हमारा मिस्टर हेमल है वह एक फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर है जिन्होंने 40 साल तक यानी 40 इयर्स तक सर्विस की। कितने साल तक भाई? 40 इयर्स तक सर्विस की। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच लैंग्वेज वाज प्रोस्पेक्ट टू बी टॉट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। यानी मेरे भाई आज हमारा लास्ट दिन है फ्रेंच लैंग्वेज का, इसके बाद कल से हमारा जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। कौन सा लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा? कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, द लास्ट लेसन स्टोरी वाज रिटन इन विच ईयर। ये क्वेश्चन यकीन नहीं होगी तो एक बार पेपर उठाकर देखेंगे 2024 का, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी जो हमारा लास्ट लेसन है इसका राइटर कौन है, आपसे पूछा गया है तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ना भाई कि इसका लिखा गया ईयर बताइए कब लिखा गया, तो बताएंगे सर 1870 से लेकर 1871 तक। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर, विच ऑर्डर वाज कम फ्रॉम बर्लिन दैट डे। क्या ऑर्डर आया था बर्लिन से, तो बताएंगे सर ओनली टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज। ये ऑर्डर आई थी सर कि आज से हमारे अल्सेस और लॉरेंस के जितने भी स्कूल है सारे स्कूल में पढ़ाया जाएगा हमारा कौन सा लैंग्वेज, तो याद रखना है भाई फ्रेंच लैंग्वेज को समाप्त करके जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। क्वेश्चन है सर कि व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एट स्कूल दैट डे। क्या करने के लिए एक शिक्षक ने हमारे मिस्टर हेमल ने क्या करने के लिए कहा था फ्रेंच से, तो पार्टिसिपल। और हमारा मेरे भाई मिस्टर हेमल ने पार्टिसिपल करने के लिए कहा था, पर हमारा जो फ्रेंच थे वो कहते हैं कि सर मुझे पार्टिसिपल का तो पी भी पता नहीं है। आइए सर अगला क्वेश्चन है सर, व्हाट डिड मिस्टर हेमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। अच्छा आप सभी को पता है कि फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, लॉजिकल लैंग्वेज एंड क्लियरेस्ट लैंग्वेज। आखिर क्यों कहा था उन्होंने, तो बताएंगे सर बिकॉज इट वाज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज। एंड ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा गुरुदेव, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बनती है आपका पार्ट जो होती है ना भाई, 5 मार्क्स का आपका एक आएगा सर लिटरेचर सेक्शन में आपका आर्टिकल आएगी, 5 मार्क्स का एक रिपोर्ट आएगा और 5 मार्क्स का एक लेटर आएगी। तो ये जो 3 क्वेश्चन है ना भाई जो 5-5 मार्क्स का पूछा जाएगा, इसको अपने पास बना के रखना है भाई, ठीक है, क्योंकि 15 मार्क्स यूं ही जाने ना दे। और आपके एग्जाम में मेरे भाई 16 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ पैसेज पूछा जाएगा। तो पैसेज का भी ट्रिक देखना चाहते हैं तो एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। क्वेश्चन है सर, फॉर हाउ लॉन्ग हैज मिस्टर हेमल टॉट। मेरे भाई मतलब कहने का मकसद है कि 40 साल तक पढ़ाया था या नहीं भाई मिस्टर हेमल ने, तो बताएंगे सर 40 साल तक स्टडी करवाया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। वाई विलेज कम टू मीट मिस्टर हेमल इन द स्कूल। आखिर क्यों आया था मिस्टर हेमल के साथ पूरे गांव वाले मिलने के लिए, तो बताएंगे सर टू सो ग्रेटेड। याद रखिएगा भाई ये हमारा ग्रेटेड है, ये हमारा क्या है अनुशासन है, ये हमारा क्या है संस्कार है। किसको, जिस दिन हमारा फ्रेंच लैंग्वेज लास्ट हुई थी। आइए सर अगला क्वेश्चन है सर, whom did मिस्टर हेमल होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट सेंडिंग द स्टूडेंट्स टू स्कूल। आखिर मेरे भाई किसको जिम्मेदार ठहराया मिस्टर हेमल ने, किनको जिम्मेदार ठहराया कि आप स्कूल बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। वो जिम्मेदार ठहराया था अपने पेरेंट्स को भाई, किसको, पेरेंट्स को जिम्मेदार ठहराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर कि व्हाई वाज फ्रेंच regretful and sad। आखिर क्यों sad था, तो because now he will not get the opportunity to learn his mother tongue। मेरा अफसोस, हमारे फ्रेंच कहते हैं कि मेरा अफसोस इस बात का है कि मैं अपने मदर टंग को नहीं मैं सीख पाया। ये हमारे जिंदगी भर हमारा
याद रखिएगा, अफसोस रहेगी जो मैं अपना मातृभाषा को मैं सीख नहीं पाया। अगला क्वेश्चन पे आइए सर कि हु वाज सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द क्लास। आखिर मेरे भाई हमारा जिस दिन हमारा फ्रेंच लैंग्वेज का अंतिम पार्ट थी, उस समय बैक बेंचेस में कौन बैठा हुआ था जो हमेशा खाली हुआ रहता था? तो बताएंगे सर वो बैठा था हमारा इलेज बिल्डर। कौन बैठा हुआ था गुरुदेव? तो बताएंगे सर हमारा इलेज बिल्डर बैठा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट डिड फ्रेंच सी आफ्टर अराइविंग एट स्कूल। जब वो फ्रेंच जब स्कूल पहुंचते हैं तो इसको स्कूल कैसा महसूस होता है? लगता है मेरे भाई कि लास्ट हमारा संडे मॉर्निंग की तरह। कैसा लग रहा है? संडे मॉर्निंग की तरह लग रहा है, यानी मेरे भाई स्टेज क्वांटेंसी तो शांत लग रहा है, जैसे संडे के दिन में शांत हुआ करता है। अगला क्वेश्चन है सर, हाउ गिव द ऑर्डर टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट अल्सेस एंड लॉरेंस। अच्छा, कौन सा ऐसा भाषा है भाई, कहां से आदेश आई थी, कहां से ऑर्डर दिया गया था कि अब अल्सेस एंड लॉरेंस के स्कूल में पढ़ाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज? तो बताएंगे सर बर्लिन से ऑर्डर आई थी। कहां से गुरु भाई? तो बताएंगे सर बर्लिन से ऑर्डर आई थी। ओके, चलिए सर क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेशन ऑफ मार्चिंग सोल्जर अंडर द विंडोज। तो बताएंगे सर टू ड्रॉ ऑफ प्रूसिया इन द डिफीट ऑफ द फ्रेंच पीपल। पेपर उठाकर देखेंगे 2023 का, क्या वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं? ठीक है, अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर हाँ आप बताते चलिए, हम लोग पढ़ते जा रहे हैं और हम शेयर भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई 5 मिनट खड़ा होने के लिए 50 मिनट का मेहनत छुपा होता है जो आप लोगों को शायद पता नहीं है। तो आप लोग जितना ज्यादा हो सके एक बार फटाफट आप लोग सेंड कर देना भाई अपने दोस्तों को। द लास्ट लेसन सिंबलाइज, यानी द लास्ट लेसन क्या प्रतीक करती है भाई? तो बताएंगे सर प्रोकास्टिनेशन। सॉरी भाई, याद रखिएगा द लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। याद रखना है भाषा का स्वतंत्रता छीन लेती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विच ह्यूमन instinct in highlighted in the story the lost lesson। तो बताएंगे सर प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन क्या प्रतीक करता है मेरे भाई? द लास्ट लेसन। तो बताएंगे सर हमारा टाल मटोल करती है। क्या गुरुदेव? टाल मटोल करती है। फिर से कह रहा हुआ सुनिएगा, टाल मटोल करती है ना। ऑप्शन नंबर हमारा याद रखिएगा हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन के अल्फोस डाउडेड बिलोंग टू विच कंट्री। क्वेश्चन का लेवल देखिए भाई, ये नहीं पूछा गया है द लास्ट लेसन का राइटर कौन है, बल्कि आपसे ये पूछा गया है द हमारा अल्फोस डाउडेड जो है वो कौन सा देश के रहने वाले थे। तो बताएंगे सर वो फ्रांस के रहने वाले थे। कहां गुरुदेव? फ्रांस के रहने वाले थे। मैं फिर से कह रहा हूं, अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। तो बताएंगे सर अल्फोस डाउडेड। जो भी कैंडिडेट अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, गुरुदेव सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद आप चाहते हैं कि सर ये बचा हुआ 2 महीना जो हमारा दिसंबर और हमारा फरवरी जनवरी हम जबरदस्त तरीके से तैयारी करना चाहते हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, तो मेरे गुरु भाई आप जरूर इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद हमारे साथ सुबह और शाम दोनों टाइम जुड़े रहिए सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। हम हर एक वो क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं मेरे भाई इस कोर्स में। उस कोर्स में हर एक वो क्वेश्चन मैं पढ़ाया करता हूं जो आपके एग्जाम पे आने की पूरी संभावनाएं बनी रहती है। तो लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह शाम जुड़े रहे। क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हु इज द ऑथर ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग। आखिर लॉस्ट स्प्रिंग का राइटर कौन है भाई? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा इसका जो राइटर हो जाएगी गुरु भाई, इसका राइटर होगा एनिस जंग। क्या हो जाएगा भाई? तो बताएंगे सर इसका जो हमारा राइटर हो जाएगी हमारा एनिस जंग, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। अच्छा, लॉस्ट स्प्रिंग का जो हमारा चैप्टर है ये हमें क्या प्रतीक करती है? तो बताएंगे सर हमारा राइट आंसर होगा लॉस्ट ब्लोविंग चाइल्डहुड। यानी मेरे भाई ये बचपना का कैसे बचपना खोती है ये हमें बताती है। अगला क्वेश्चन पे आइए सर। अगला क्वेश्चन है हु इज सीमापुरी। सीमापुरी आखिर कहां है? आप सभी को पता है मेरे भाई दिल्ली में है, लेकिन कहां पे है? तो बताएंगे ईस्ट दिल्ली में। याद रखिएगा पूर्वी दिल्ली। और ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी। क्या मीनिंग है भाई सर्वाइवल और सीमापुरी को? तो बताएंगे सर याद रखिएगा रेज स्पीकर यानी कूड़ा बीनने वाला। क्या गुरुदेव? बताएंगे रेज स्पीकर यानी कूड़ा बीनने वाला। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, हु वाज साहिब। साहिब कौन था भाई? तो साहिब था मेरे दोस्त, याद रखिएगा एक रेज स्पीकर। एक रेज स्पीकर का मतलब मेरे भाई एक कूड़ा बीनने वाला था हमारा साहिब, जो ढाका से आया था। कब आया? तो बताएंगे सर याद रखिएगा कब आया था? 1971 में। कब आया था भाई? 1971 में। ओके चलिए
अगला क्वेश्चन पे आइए सर, वेयर डज साहिब लिव, बताएं मेरे भाई साहिब कहाँ रहते थे, तो बताएंगे सर हमारा सीमापुरी हो जाएगी। कहाँ गुरुदेव? सीमापुरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखिए ध्यान से, अच्छा लगे अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग ये प्रॉफिटेबल है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं लिटरेचर सेक्शन जो आपका आर्टिकल्स हो या आपका रिपोर्ट राइटिंग हो या आपका पैसेज हो या आपका लेटर राइटिंग हो जो एडिटर के पास लिखा जाता है, अगर आप लोग चाहते हैं तो एक बार फटाफट सारा बंदा कमेंट करना ना भूले। क्वेश्चन पाइए सर, व्हाई डिड साहेब गो थ्रू गार्बेज डंप, मेरे भाई क्या ढूंढने के लिए हमारा साहेब जो हमारा डस्टबिन पे हाथ कूड़ादान में डालते हैं, तो टू फाइंड ए सिल्वर कॉइन, वो सिल्वर कॉइन को खोजते हैं, ए 10 रुपीज नोट भी खोजते हैं और 1 रुपीज नोट्स, यानी मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा सर, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाइए सर, क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट आर साहिब एंड हिज फैमिली कंपेयर्ड, तो बताइए मेरे भाई जो हमारा साहिब थे भाई वो किस तरह से कंपैरिजन करते थे अपने फैमिली के साथ, तो बर्ड्स की तरह। क्या गुरुदेव? याद रखिएगा बर्ड्स की तरह ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए सर, अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एनिस जंग व्हाट वाज गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, तो बताएंगे सर ए उंडेड। याद रखिए भाई क्या बताएंगे सर, ए उंडेड, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा है सर कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स, तो बताएंगे सर याद रखें मीन ऑफ सर्वाइवल। क्या भाई? मीन ऑफ सर्वाइवल। आइए सर अगला क्वेश्चन पे मैं बात करता हूं। अगला क्वेश्चन है सर, व्हाट फॉर साहिब टू बी ए रेस स्पीकर, तो बताएंगे सर आखिर हमारा साहिब रेस स्पीकर क्यों बनना भाई, क्योंकि वह गरीबी थे भाई। क्या था? एक्वाइट पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब गरीबी अवस्था से जूझ रहे थे भाई। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, द रेस स्पीकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, हमारे रेस स्पीकर यानी मेरे भाई जो हमारा कूड़ा बीनने वाला है, सीमापुरी के सारे कूड़े बीनने वाले के पास कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, लेकिन उसके पास एक कार्ड थी जिसका नाम था राशन कार्ड। क्या नाम था गुरुदेव? राशन कार्ड था। ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा मेरे भाई याद रखिएगा, वहां पे आपसे ये क्वेश्चन पूछेगी कि साहिब का मीनिंग क्या है, तो आपको बताना है भाई लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। याद रखना क्या बताना है गुरुदेव? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इज योर स्कूल रेडी, और पेपर उठाकर देखिएगा मेरे भाई, आप लोग भी रेडी हो जाइए 2025 में। पेपर उठाकर देखिएगा एक बार कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था यानी, ठीक है 2025 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बताएं इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है? किसने पूछा था? तो बताएंगे सर साहिब ने राइटर से पूछे थे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, वेयर वाज साहिब एम्प्लॉयड, कहां काम कर रहे थे भाई साहिब, और वहीं पे काम कर रहे थे, वहीं पे कहता था मुझे 40 रुपया नहीं कमाना है, मुझे 4 पैसा कमाना है और हमें स्वतंत्र रहना है। क्या भाई? हमें स्वतंत्र रहना है, यानी एट ए टी स्टिल, क्या चाय की दुकान पे काम करते थे। अगला क्वेश्चन है सर, वेयर हैज साहिब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम, कहां से आए थे भाई साहिब और उसका फैमिली? ढाका से। कब आए थे गुरुदेव? तो बताएंगे सर याद रखेगा 1971 को। कब आए थे? 1971 को। आइए सर अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड साहिब एंड हिज फैमिली कम टू इंडिया, आखिर मेरे भाई हमारा साहिब जो है वो इंडिया आए थे, उसका परिवार भी पूरा हिंदुस्तान आए थे, लेकिन इसके पीछे कोई कारण था ढाका में जिस कारण से वो हिंदुस्तान लौटना पड़ा। तो बिकॉम स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड फील्ड, मेरे भाई एक ऐसी विपदाएं आए जिससे पूरे घर चक्रवात की तरह उड़ाकर ले गए, तो उसको रहने की जगह नहीं थी, इस कारण से वो ढाका लौटकर चले, ढाका से इंडिया चले आए। क्वेश्चन नंबर 18 है सर, व्हाई डिड साहिब हैव ढाका, तो बताएंगे सर लैक ऑफ इनफ फूड। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, बताया स्क्वाटेंट इन सीमापुरी अराइव्ड एज रिफ्यूज फॉर बांग्लादेश इन द ईयर, अभी मैंने जस्ट बताया 1971। क्या बताएंगे भाई? 1971। याद रखना है भाई 1871 नहीं, 1971 1971। अगला क्वेश्चन पाइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है भाई आप स्क्रीन पे एक बार अच्छी तरह से देखिए, विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल, मेरे भाई कौन सा ऐसा सिटी है जो फेमस है कांच की चूड़ियां बनाने के लिए? तो बताएंगे सर फिरोजाबाद। याद रखना है ये आपका मुकेश का स्टोरी है। व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस,
क्या फेमस थे भाई? ग्लास बेंगल। क्या फेमस थे गुरुदेव? ग्लास बेंगल। कांच की फैक्ट्री के लिए फेमस था हमारा, याद रखना है, फिरोजाबाद। आइए सर अगला क्वेश्चन आते हैं, विच द सेंटर ऑफ द इंडिया ग्लास ब्लॉविंग इंडस्ट्री। तो ग्लास ब्लॉविंग इंडस्ट्री कहां पे है भाई? तो बताएंगे सर फिरोजाबाद में। कहां भाई? फिरोजाबाद में। ओके, अगला क्वेश्चन है सर, व्हाट आर द हजार्ड ऑफ वर्किंग इन ग्लास फैक्ट्री। मेरे भाई ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कांच की फैक्ट्री में छोटे छोटे बच्चों को भी हम लोग अगर काम करवाते हैं तो उसका लाइफ क्या हो जाती है भाई? तो मिसेबल लाइफ हो जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हु इज मुकेश। मुकेश कौन था भाई? तो मुकेश एक, याद क्या रेज स्पीकर थे भाई? बताए मेरे भाई, क्या मुकेश एक रेज स्पीकर थे? क्या वो कूड़ा बीनने वाला था? बोलेंगे नहीं सर, वो कूड़ा बीनने वाला नहीं था। डायरेक्ट मोटर मैकेनिकल, ये एक्चुअली मेरे भाई वो बंगाल मेकर थे भाई। क्या बंगाल मेकर था, लेकिन वो ये बनना चाहते थे। ठीक है, इसको देख लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ द सिटी विच मुकेश लिव। जहां मुकेश रहते थे उस सिटी का नाम क्या था भाई? तो बताएंगे सर फिरोजाबाद। क्या नाम था? फिरोजाबाद नाम था सर। अगला क्वेश्चन पाइए सर, क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सर कि व्हाट इज मुकेश ड्रीम। मुकेश का सपना क्या था? मुकेश क्या था वो नहीं, मुकेश क्या बनना चाहता था, उनकी क्या सपना थी? तो बताएंगे उनका सपना था टू बी ए मोटर मैकेनिक, याद रखेगा। ठीक है, लेकिन वो किस में काम कर रहे थे? कांच की फैक्ट्रिया में। वो ठुकराते हैं अपने पिताजी को, कहते हैं कि मुझे कांच की फैक्ट्री पे काम नहीं करना है। What does मुकेश विश टू बिकम। तो बताएंगे मोटर मैकेनिक। क्या भाई? याद रखे, उसने सपना रखा मुझे मोटर मैकेनिक ही बनना है। क्वेश्चन नेक्स्ट सर, मुकेश है, मुकेश वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। तो बताएंगे सर बाय गोइंग टू ए गैरेज। जब वो गैरेज जाएंगे तभी सीख पाएंगे मोटर मैकेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हु इनसाइट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर। कौन उसका मास्टर था? मुकेश। याद रखे मेरे भाई, वो मास्टर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। तो सो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना है, मैं फिर से कह रहा हूं भाई कि आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको एनी हाउ डाउनलोड कीजिए। बचा हुआ 2 महीना में जबरदस्त तरीके से हमारे साथ सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ आप लोग तैयारी कर सकते हैं। जाइए कोर्स को ज्वाइन कीजिए और आनंद लीजिए मेरे भाई हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम लाइव क्लासेस के साथ। क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर। मुकेश का फादर क्या काम कर रहे थे मेरे भाई? तो एक टेलर था, लेकिन मेरे भाई वो टेलर होने के बावजूद भी मेरे भाई वो चले गए थे कांच की फैक्ट्रिया में। ओके सर, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ बेंगल मेकर इन फिरोजाबाद। तो मेरे भाई याद रखिएगा, स्टिग्मा ऑफ कास्ट, गरीबी के कारण उन लोगों को मजबूरी में काम करना पड़ रहा था कांच की फैक्ट्री में। मिडिल मैन एंड पुलिसमैन, मनी या लेंडर। इन ऑप्शन नंबर में बोल सकता हूं सर, ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट पूछा गया भाई, थोड़ा सा देखेंगे कि व्हाट एफर्ट कैन हेल्प मुकेश मेटेरियलिज्म हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए कार ड्राइवर। तो बताएंगे हार्ड वर्क, वो हार्ड वर्क करना चाहते थे। गोइंग टू गार्बेज भाई, ठीक है, गैरेज, वो गोइंग जाना चाहते थे गैरेज। गाइडेंस ऑफ हिज ओनर, और कहते थे अपने मालिक से कि सर आप मुझे गाइड कीजिएगा, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। तो ये चारों बात क्या है उनके लिए सही है। अगला क्वेश्चन है सर, इन व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लाइव। तो बताएंगे सर, याद रखिए हाल बिल्डिंग हट, उसके झुग्गी झोपड़ी थी, टूटा हुआ एक झोपड़ी थी। अगला क्वेश्चन पे आने से पहले मेरे भाई फिर से आप लोग चाहते हैं कि सर हमें ये तो ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं, सब्जेक्टिव भी जल्दी से करवाइए। तो सारा बंदा एक बार मिलकर जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। मैं आप लोगों को जल्दी से प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। किसके बारे में? सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, लिटरेचर सेक्शन का। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। फिलहाल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।